टॉपिक ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। सो सबसे पहले करंट इलेक्ट्रिसिटी में जो हमें जानना है कि करंट होता क्या है। सो फर्स्ट आई विल राइट डाउन व्हाट इज करंट। सो करंट बेसिकली वी डिफाइन इट इज द अमाउंट ऑफ चार्ज flowing through a cross section area in unit time। तो बेसिकली कहने का मतलब कि हमारे पास यदि एक मटेरियल है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, तो इसमें यदि कहीं पे भी हम एक पॉइंट मार्क कर दें, लेट्स कॉल दिस एज ए डैश, तो बेसिकली इसे हम क्रॉस सेक्शन कहते हैं। वी कॉल दिस एज क्रॉस सेक्शन एंड से इफ करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो बेसिकली यहाँ पे कुछ चार्ज फ्लो कर रहा होगा। करंट फ्लो का मतलब चार्ज फ्लो है, जैसे हमने ऊपर में लिखा है। लेट्स से इस पॉइंट को Q चार्ज क्रॉस करता है, ठीक है। तो ये इफ इट दिस Q चार्ज क्रॉसेज इन अ टाइम डेल्टा t, इफ Q चार्ज क्रॉसेज a डैश इन टाइम डेल्टा t, तो हम यहाँ पे लिखते हैं कि करंट I इज इक्वल टू Q डिवाइडेड बाय डेल्टा t। ये हमारा करंट का डेफिनेशन होता है। नाउ दिस करंट कैन बी ऑफ टू टाइप्स। सो टाइप्स ऑफ करंट, देखिए, नाउ व्हाट हैपेंस, I इज Q बाय डेल्टा t। सो सिमिलर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन, यहां पे हम डिफाइन करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एवरेज करंट, और एवरेज करंट को हम जैसे हमने वेलोसिटी डिफाइन किया था उसी तरह से हम आई एवरेज डिफाइन करते हैं, और आई एवरेज को लिखते हैं चार्ज फ्लोन अपॉन टाइम टेकन डेल्टा टी। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ एवरेज करंट, दैट इज व्हाट अमाउंट ऑफ चार्ज इज पासिंग थ्रू अ सेक्शन इन टाइम डेल्टा टी। और दूसरा जो होता है उसे हम कहते हैं इंस्टेंटेनियस करंट। जैसे हमारा इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होता है किसी भी इंस्टेंट पे वेलोसिटी, उसी तरह से इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है किसी भी टाइम इंस्टेंट पे हमारा करंट। तो बेसिकली आई इंस्टेंटेनियस को हम सिंपली आई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसे हम लिखते हैं लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0 Q अपॉन डेल्टा टी। कहने का मतलब बहुत ही छोटे समय में उस सेक्शन को कितना चार्ज क्रॉस कर रहा है, उस चार्ज को हम उस टाइम से डिवाइड कर देते हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट आ जाता है। सो बेसिकली ये जो टर्म है दिस इज नथिंग बट दिस इज dQ बाय dt। सो ये हमारा इंस्टेंटेनियस का डेफिनेशन हो गया, ये हमारा एवरेज करंट का डेफिनेशन हो गया। वन थिंग दैट आई विल लाइक टू टेल यू हियर, दैट इज द यूनिट ऑफ करंट। करंट का यूनिट क्या होगा, तो हमें पता है चार्ज का यूनिट कूलम होता है, टाइम का यूनिट सेकेंड होता है। तो बेसिकली 1 कूलम सेकेंड, दिस इज द यूनिट ऑफ करंट, एंड 1 कूलम सेकेंड इज इक्वल टू 1 एम्पेयर। सो द SI यूनिट ऑफ करंट इज 1 एम्पेयर सेकेंड। दिस इज द SI यूनिट ऑफ करंट। सो आई होप ये आपके समझ में आया होगा कि करंट क्या होता है, और एवरेज करंट क्या होता है, और इंस्टेंटेनियस करंट क्या होता है। सम इंपॉर्टेंट पॉइंट रिलेटेड टू दिस करंट। सो वन ऑफ द थिंग दैट यू शुड रिमेंबर इज द डायरेक्शन ऑफ करंट। व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट? सो बेसिकली द डायरेक्शन ऑफ करंट, इट इज इन द डायरेक्शन of flow of positive charge. So basically we define the direction of current in the direction of positive charge, but we know that positive charge does not move because positive charge is carried by proton and the protons doesn't move. So we say it is
it is opposite to the direction of motion of electrons. So basically, if the electron will flow in a direction, say if the electron is flowing towards left, so basically electron will be flowing from a region. As a result, in that region there will be creation of positive charge, so it will appear as if some positive charge is moving towards right. So but actually the positive charge is not moving, it is the electron which is moving, due to which there is deficiency of electron, and we know that deficiency of electron is the positive charge. So basically this will be the direction of flow of current. So remember that current flows in the direction of positive charge or opposite to the direction of flow of electron. Now one thing that you need to remember is that current is a scalar quantity. Though we define direction for current, but current is not a vector quantity, it's a scalar quantity. All vector quantity have a direction, but current is a scalar quantity which has got direction. Why current is not a vector quantity? Because the current is added because current is not added according to vector operation. So the current is added simply algebraically, so the current is a scalar quantity. The third thing that you need to keep in mind here, that graph. There are two important graphs in this chapter. One of the graph is Q versus T, that is charge versus time graph. So if we have a charge versus time graph, let's say like this, so basically we know that I is equal to dq by dt. So what does this say? This says that I is the slope of QT graph. That means on this graph, at any point, if you draw a line and if you take the theta, so basically this is tan theta is equal to the current at any time instant t. So if you want to find out the current at any time instant, just at that time instant draw a slope. जिस भी टाइम इंस्टेंट पे करंट पता करना है, उस टाइम इंस्टेंट पे एक स्लोप बना लीजिए, एंगल थीटा ले लीजिए और हमारे पास करंट आ जाएगा. So please remember this point. Then the second thing that you need to remember here, that there is another graph which is I versus T graph, that is current versus time graph. So what does this current versus time graph gives us? Suppose we have this current versus time graph, I versus time graph. So like this we have this current versus, so I can write I is equal to dq by dt. So I can write here that dq is equal to I dt. So if I put an integration sign here, there will be an integration sign here also. So I get this as q, this is equal to I dt. So basically what is this I dt? This is nothing but t1 t2. This is the area, this is the area under curve. So area under curve is equal to total charge that will flow. So please remember that in I versus T graph, the area under the curve will give us the total charge that has flown in a time t1 to t2. These are the limits of integration. So I hope you have understood these three important points related to current.